दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करना चाहते हैं और डायरेक्ट निवेश करने से डरते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा फंड लेकर आए हैं जिसके अंदर आप एक बार 50,000 रुपये का निवेश करके अपने लिए 13 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। और दोस्तों इस फंड का जो पैसा है वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्मॉल कैप कैटेगरी के बेहतरीन शेयर हैं उनके अंदर निवेश किया गया है। दोस्तों यही वजह है कि यहाँ पर आपको एक बड़ा फंड मिल सकता है। जब बात आती है स्टॉक मार्केट में निवेश करने की, तो हमारे पास एक्सपीरियंस ना होने की वजह से ज़्यादातर हम लॉस ले लेते हैं। इसलिए दोस्तों हम बहुत जल्दी स्टॉक मार्केट से बाहर निकल जाते हैं जब लॉस होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने पैसे को किसी मैनेजर के थ्रू निवेश करते हैं तो यहाँ पर आप एक बढ़िया फंड भी बना सकते हैं। तो यही वजह है कि आज जो हम फंड आपके लिए लेकर आए हैं वो बेहतरीन क्वालिटी का फंड है। और अगर हम उसके पहले के रिटर्न की बात करें तो करीब 35% का एनुअली रिटर्न मिला है। और आने वाले टाइम में भी अगर इस फंड के अंदर आपको सिर्फ 30% का भी रिटर्न मिलता है और आप इसके अंदर आज 50,000 रुपये का निवेश करते हैं तो आप यहाँ पर 13 करोड़ रुपये का फंड भी आराम से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इस फंड के बारे में, उसके बाद हम कैलकुलेट करके भी समझेंगे कि ये पैसे आपको कैसे मिलने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों जिस फंड की आज हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसके 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 10.71% का रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें तो इस फंड का रिटर्न करीब 63% का है। 3 साल की बात की जाए तो करीब 35% का रिटर्न है। और दोस्तों ऑल टाइम की बात करें, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक लगातार एनुअली इस फंड ने 35.30% का रिटर्न दिया है। दोस्तों ये एक म्यूचुअल फंड है, नाम है केनरा रोबको स्मॉल कैप फंड। इसका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर बेहतरीन क्वालिटी के स्मॉल कैप शेयरों के अंदर निवेश किया गया है। और दोस्तों आप जानते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत निवेश करते हैं तो आपको पता होगा कि स्मॉल कैप कैटेगरी जो शेयर हैं उनके अंदर रिस्क तो ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर ही कराते हैं। अब बात आती है कि इसके अंदर आपको कैसे निवेश करना है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप लमसम यानी वन टाइम एक बार निवेश करके भी एक बढ़िया फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है इस स्कीम के एनएवी की यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो यह है 26 रुपीज़ 16 पैसे का। दोस्तों एनएवी होता है म्यूचुअल फंड्स स्कीम का एक यूनिट प्राइस। इसका जो पैसा है वो बहुत सारे स्टॉकों के अंदर निवेश किया जाता है, इसलिए यहाँ पर एक यूनिट प्राइस डिसाइड किया जाता है जिसके हिसाब से आपको यूनिट अलॉट की जाती हैं। जैसे इसके अंदर आपने 50,000 रुपये का निवेश किया और इसका एनएवी का प्राइस है 26 रुपये 16 पैसे, तो दोस्तों इसके हिसाब से आपको यूनिट अलॉट की जाती हैं। बात की जाए रेटिंग की तो ये 4 है और स्कीम का फंड साइज 2,344 करोड़ रुपए का है, यानी इतने पैसे लोगों ने इस फंड के अंदर निवेश किए हुए हैं। दोस्तों बात आती है होल्डिंग की कि आपका जो पैसा है वो कौन से स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर हैं जिनके अंदर निवेश किया गया है। अगर हम बात करें शेयर की तो इसके अंदर केपीआर मिल्स, केन होम्स, सेरा सैनिटरी वेयर, माइंड ट्री, ग्रैंडवेल नॉर्टन, बलरामपुर चीनी, जो दोस्तों बेहतरीन कंपनी है स्मॉल कैप कैटेगरी की, उनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है। दोस्तों बात आती है एक्सपेंस रेशियो की, ये होता है म्यूचुअल फंड्स स्कीम का एक खर्चा। तो दोस्तों ये भी कम है 0.46% का। जैसे इसके अंदर आपने निवेश किए 50,000 रुपये और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.76% का। स्टॉक मार्केट के अंदर ब्रोकेज होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो लगता है और इसी हिसाब से यहाँ पर आपके पैसे काटकर जो बाकी के पैसे होते हैं उसके हिसाब से यूनिट अलॉट की जाती है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा है वो मैनेजर के थ्रू स्टॉक के अंदर निवेश किया जाता है। तो इस फंड को मैनेज करें श्री दत्ता 2016 से और अजय 2021 से। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर केनरा रोबको म्यूचुअल फंड हाउस की, तो इंडिया में 18 नंबर पर रैंक है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 19 दिसंबर 1987 को और कंपनी के पास जो AUM है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट वो करीब 47,886 करोड़ रुपए का है, यानी इतने पैसे लोगों ने अलग अलग स्कीमों के अंदर केनरा रोबको म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किए हुए हैं। दोस्तों ये तो बात हुई स्कीम की। इस स्कीम का जो अब तक रिटर्न है वो है 35.30% एनुअली, लेकिन आने वाले टाइम में इस स्कीम के अंदर अगर आपको सिर्फ 30% का भी रिटर्न मिलता है और आप इसके अंदर 50,000 रुपये का निवेश करते हैं तो आप यहाँ पर कैसे अपने लिए 13 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। चलिए अब हम इसे एक बार कैलकुलेट करके भी समझते हैं। दोस्तों ये हमारे पास म्यूचुअल फंड्स का लमसम कैलकुलेटर। अगर आप केनरा के इस फंड के अंदर निवेश करते हैं 50,000 रुपये और आपको रिटर्न मिलता है 30% का, तो यहाँ पर दोस्तों इस पैसे को अगर आप 5 साल के लिए निवेश करेंगे तो 5 साल में ही आपको जो रिटर्न मिलेगा वो करीब 1,35,647 रुपये का होगा। यानी 50,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब
₹85,647 मिलेंगे। दोस्तों इस फंड के अंदर अगर आप इस पैसे को 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो ₹6,39,292 का होगा। ₹50,000 जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको ₹6,89,292 मिलेंगे। दोस्तों इस फंड के अंदर अगर आप इस पैसे को 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो ₹25,09,292 का होगा। ₹50,000 जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको ₹25,59,295 मिलेंगे। दोस्तों इस फंड के अंदर अगर आप इस पैसे को 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो ₹94,52,482 का होगा। ₹50,000 जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको ₹95,02,482 मिलेंगे। दोस्तों इस फंड के अंदर अगर आप इस पैसे को 25 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो करीब ₹3,52,32,050 का होगा। ₹50,000 जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब ₹3,52,82,050 मिलेंगे। दोस्तों इस फंड के अंदर अगर आप 30 साल के लिए इस पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो ₹13,09,49,782 का होगा। ₹50,000 जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको ₹13,09,99,782 मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश से डरते हैं और आप एक ऐसी फंड की तलाश में हैं जहाँ पर आपका निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की स्कीम काफ़ी बढ़िया रहती हैं। लेकिन दोस्तों रिस्क यहाँ पर भी ज़रूर होता है। अगर स्टॉक मार्केट में कोई क्रैश आता है तो आपको भी यहाँ पर लॉस हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप रिस्क लेकर निवेश करते हैं तो ज़रूर निवेश करें। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में निवेश ना करें। दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।